वो न्यूक्लियर रेडिएशन के शिकार हुए। आओ अभिजीत, आओ। यस सर। ये हॉस्पिटल वालों का कहना ठीक ही लगता है डॉक्टर सालुंके। देखते ही लगता है कि इन चारों की मौत न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से ही हुई है। हाँ बॉस, ये चारों बहुत ही जबरदस्त पावरफुल रेडिएशन के शिकार हो गए हैं। हाँ सर, इनके हाथों को देखिए। हाथों के ये निशान से साफ पता चलता है कि इन्होंने जरूर कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ को अपने हाथों से पकड़ा है। पर कोई आम आदमी रेडियो एक्टिव मटेरियल के इतने नजदीक पहुंचा कैसे? ये पहली कुछ समझ में नहीं आ रही है। यू डोंट वरी डॉक्टर, ये पहले हमारे सीआईडी ऑफिसर सुलझाएंगे। अभिजीत, जैसा कि तुमने देखा और जैसा कि तुमने सुना, ये चारों हाई पावर रेडियो एक्टिविटी की वजह से मरे हैं। तो सर ये रेडिएशन क्या इतनी तेजी से फैलता है कि इंसान अपना बचाव नहीं कर सके? नहीं नहीं, इसका असर तो धीरे धीरे ही होता है। पहले इनकी चमड़ी काली पड़ने लगती है, एक नौशिया जैसा होने लगता है, गला सूखने लगता है जैसे उल्टी हो जाएगी। सर ये सारे सिम्टम्स तो वायरल के भी हो सकते हैं ना? यू आर राइट, यही तो प्रॉब्लम है। इसी की वजह से बॉस, इन लोगों ने इन सिम्टम्स को अवॉइड कर दिया। अगर वक्त पर इलाज करवा लेते तो शायद ये चारों लोग बच जाते। पर क्योंकि इलाज वक्त पर नहीं हुआ, उन खतरनाक रेडिएशन ने इनके बॉडी के ब्लड प्लेटलेट्स को तहस नहस कर दिया। और अभिजीत, क्योंकि इनके ब्लड प्लेटलेट्स एकदम खत्म हो गए थे, इसलिए इनकी इम्यून पावर जो है वो एकदम जीरो हो गई थी। अरे बाप रे बाप, इतना भयानक रेडिएशन! भगवान किसी के दुश्मन को भी ऐसी दर्दनाक मौत न दे। लेकिन ये रेडिएशन की इंटेंसिटी, आई मीन पावर कितनी है? अबाउट 60 आइसोटॉप, जो कि बहुत ही ज्यादा पावर है। एक आम आदमी के इतने हाई रेडिएशन के कांटेक्ट में आना अनकॉमन, अचंभे की बात है। ये इतना पावरफुल रेडिएशन या तो न्यूक्लियर लैब में या एटॉमिक लैब में ही होता है, क्योंकि वहीं पर इस रेडियो एक्टिविटी का इस्तेमाल होता है। वो तो ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन ये चारों तो आम आदमी दिख रहे हैं और न्यूक्लियर लैब तो काफी कॉन्फिडेंशियल और हाई सिक्योरिटी वाली जगह पे होती है। तो ये चारों वहाँ पहुँच कैसे गए? या तो ये वहाँ पहुँचे होंगे या फिर रेडिएशंस एटॉमिक लैब से निकलकर शहर की तरफ आ रहे होंगे। और बॉस, अगर ये रेडिएशन शहर की तरफ आया है तो ये पूरे शहर के लिए बहुत ही खतरनाक बात है। अगर इन चारों को वो रेडिएशन किसी और जगह हुआ है तो वो खतरनाक रेडिएशन और भी लोगों को अपना शिकार बना सकता है। पूरे शहर में तबाही हो जाएगी। ऐसा हो सकता है अभिजीत, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ बहुत ही खतरनाक होता है। ये सब्सटेंस इतना खतरनाक होता है कि इसका रेडिएशन सब कुछ खत्म कर देगा। हवा, पानी, जमीन सब कुछ खा जाएगा। हमें जल्द से जल्द इसे रोकना होगा। जितनी भी अथॉरिटीज है सबको इन्फॉर्म कर दो, रेड अलर्ट कर दो। सर समझ में नहीं आ रहा है, वो लोग इतने खतरनाक रेडियो एक्टिव वेव्स के कांटेक्ट में आए ही कैसे होंगे? वही तो विवेक, वही तो। ऐसे रेडियो एक्टिव पदार्थ सिर्फ न्यूक्लियर लेबोरेटरीज या फिर एटॉमिक लेबोरेटरीज में ही रखे जाते हैं, और वो भी पूरी की पूरी सिक्योरिटी, जहां तक कोई आम आदमी पहुंच भी नहीं सकता। समझ में नहीं आता ये लोग उन पदार्थों तक पहुंचे कैसे पहुंचे? हॉस्पिटल की फाइल में लिखा था कि उन चारों में से एक विकास उस स्क्रैप यार्ड का मालिक था, बाकी तीन उसके यहाँ काम करने वाले थे। स्क्रैप यार्ड मतलब पुराना सामान, कबाड़, रद्दी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि स्क्रैप यार्ड वालों ने पुराना सामान खरीदा हो इन लोगों से? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि उस सामान में कोई ऐसी चीज आ गई होगी जिसके अंदर से ये खतरनाक रेडियो एक्टिव वेव्स निकल रही है? हाँ, शायद यही हुआ होगा, और उन बेचारों को पता भी नहीं चला होगा, क्योंकि ऐसे पदार्थों में से जो किरणें निकलती है वो ना किसी को सुनाई पड़ती, ना किसी को दिखाई पड़ती है, ना इन किरणों को कोई गंध होती है। जो भी इनके दायरे में आ जाएगा उसके लिए सिर्फ मौत ही लिखी होती है, एक खतरनाक दर्दनाक मौत। सर अगर वो लोग वहां पे मरे हैं तो और भी लोग मरे होंगे? हाँ, और भी लोग मरे होंगे, मगर उन बेचारों के बारे में अब तक किसी को पता भी नहीं चला होगा। विवेक, एक काम करो, कंट्रोल रूम को फोन करो और उनको इन्फॉर्म करो कि राजापुरी को बहुत बड़ा खतरा है, लेवल 6 का खतरा। ये सर, लेवल 6 का? हाँ, लेवल 6 का खतरा, जो टेररिस्ट अटैक से भी बड़ा खतरा होता है। जब हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बॉम्ब गिरा था, तब 10 सेकंड के अंदर
10 सेकंड के अंदर 10 लाख से भी ज्यादा लोग मर गए थे और मीलों तक शहर खाक हो गया था। सर इसका मतलब यहाँ पे भी ऐसा होने वाला है? निखिल, भले ये एटम बम नहीं है, लेकिन ऐसे रेडियो पदार्थों को ना हम जला सकते हैं ना गाड़ सकते हैं, क्योंकि अगर हमने इसे जमीन में गाड़ा तो जमीन में से हजारों सालों तक जमीन में से वैसी ही खतरनाक किरणें निकलती रहेगी। क्या सर? सर, राजापुरी से बुरी खबरें आ रही हैं। कुछ और लोगों को भी ये रेडियो एक्टिव किरणें लग गई। माय गॉड, कहीं ये किरणें सारे शहर को तबाह न कर दें, इसी बात का डर था। राजापुरी के आसपास का 50 किलोमीटर का एरिया खाली करवाओ 50 किलोमीटर का एरिया। बी केयरफुल ऑफिसर्स, कुछ भी हो जाए किसी भी परिस्थिति में आप अपने प्रोटेक्टिव गैस नहीं उतारेंगे। अब हमें स्पेक्ट्रोमीटर से पता चलेगा कि रेडिएशन इस यार्ड से निकल रही है कि नहीं। सब लोग फैल जाओ और अपने अपने कार्ड से देखते रहना। रेडिएशंस बढ़ती जा रही हैं। यहां से आ रही है। रीडिंग ये बता रही है कि हम लोग रेडिएशन के बहुत करीब पहुंच गए हैं। बहुत करीब है या सचिन, काजल, सब लोग इधर आओ। मेटल के साथ साथ मशीन की कुछ पार्ट्स हैं। इन पार्ट्स में से ही रेडिएशन निकल रहा है। सचिन, रेडियो एक्टिव मटेरियल यहाँ पे मिल गया है। बहुत सावधानी से सारे के सारे स्पेशल फॉरेंसिक लैब में भिजवा दो। ये सब गामा मशीन के पुर्जे हैं। माना कि सारे पार्ट्स नहीं है, लेकिन ये पुर्जे आधी गामा मशीन बनाने के लिए तो काफी है। ये गामा मशीन किस काम आती है? इनका इस्तेमाल एटॉमिक और न्यूक्लियर लैब्स में पार्ट्स को टेस्ट करने के काम आता है। ऐसे खास मशीन के पुर्जे स्क्रैप यूनिट में? जिस किसी ने भी ये भूल की है ना, उसे लापरवाही का मेडल मिलना चाहिए। कितनी जाने जा सकती है इस भूल से? वाकई बहुत बड़ी भूल है। इस तरीके के पुर्जे मामूली तौर पर डिस्पोज ऑफ नहीं करने चाहिए। किसी एटॉमिक पावर डिपार्टमेंट के किसी हाईली एक्सपर्ट को बुलाना चाहिए। इस तरह से डिस्पोज ऑफ करना तो बहुत ही गलत बात है। सर इसमें कुछ लगा हुआ है। लगा हुआ है? क्या लगा हुआ? इसमें यूरेनियम लगा हुआ है। यूरेनियम? यूरेनियम पार्टिकल्स और यूरेनियम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। इसमें से रेडिएशन निकल रहा है सर। अभी भी निकल रहा है? इसमें अभी भी रेडिएशन निकल रहा है। मतलब जिन जिन लोगों ने इस कलपुर्जों को हाथ लगाया होगा, वो ट्रांसपोर्ट वाला, वो मजदूर जिन्होंने इन्हें उठाया होगा, वो सब के सब रेडियो एक्टिविटी का शिकार बन गए होंगे। बिल्कुल। इतनी खास मशीन के पुर्जे स्क्रैप यार्ड में आए कहां से? रेडी, स्क्रैप यार्ड की रिसिप्ट बुक लेके आओ। दरवाजा तो खोलिए सर। पचास जगह से स्क्रैप उठाते हैं ये लोग। देखिए, उससे कुछ पता चल जाए ये मशीन कहां से उठाई थी उन लोगों ने। सर मेटल ट्रेडर्स, साइकिल की दुकानें, कार गैराज है, एल्युमिनियम डीलर्स, एक साइंस कॉलेज भी है। कॉलेज? सर कहीं ये सारे के सारे पार्ट्स साइंस कॉलेज की लैब से तो नहीं है, लेकिन सर कॉलेज की लैब में इतनी खतरनाक मशीन हो सकती है? हो सकती है फ्रेडी। कई बार कॉलेज वाले अपने स्टूडेंट्स को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए ऐसी मशीनें रखते हैं। काजल, यस सर। कॉलेज में फोन करके देखो कोई रेडियो एक्टिविटी का शिकार तो नहीं हो। ओके सर। आई होप कॉलेज में कोई इस रेडिएशन का शिकार ना हो। स्टूडेंट्स, टीचर्स, न जाने कितनी मासूम जिंदगी है। अरे फ्रेडी सर, मेरी प्रॉब्लम मैं कब से नोटिस कर रही हूँ। आप उस हाथ को बार-बार छू। पता नहीं, हाथ में जलन हो रही है सर। हाथ में जलन हो रही है? हाँ। बाहर आओ मेरे साथ, चलो बाहर आओ। बाहर चलो।
आइए आइए सर। अरे ग्लव्स उतारो तुम्हारे। ओह माय गॉड, क्या हुआ सर? जिसका डर था वही हुआ। ये मामूली रैशेस नहीं है, ये देखो ये हाथ पर ये काले काले धब्बे, ये तो रेडियो एक्टिविटी के सिम्टम्स हैं। रेडी, तुमने किसी चीज को हाथ लगाया था? नहीं सर। याद करो, जरूर कुछ ना कुछ छुआ होगा तुमने। ये क्या है? यार तुमसे कितनी बार कहा था कि कुछ भी हो जाए ग्लव्स मत उतारना। जमीन पे कुछ चीज पड़ी हुई थी, ठीक से उठा नहीं पा रहा था, इसीलिए ग्लव्स उतार दिया। क्या ग्लव्स निकालिए यार। अब एक काम करो, इसे हॉस्पिटल लेके चलो, बस चलो। अरे सर, मैं मर गया सर, मेरी वाइफ का क्या? कुछ नहीं होगा तुम्हारी बात को, चलो यार। क्या हुआ, परेशान क्यों? सर फ्रेडी सर की चिंता हो रही है, वो ठीक तो हो जाएंगे ना सर? पहलवान आदमी है वो, कुछ नहीं होगा उसे। और निखिल, अभिजीत सर का भी तो फोन आया था कि अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, बस फ्रेडी सर को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। सॉरी सर, मैं ही शकुन हूँ, इस कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन मैं ही देखता हूँ। आपको ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा? जी नहीं। देखिए शकुन जी, हम ये जानने के लिए आए हैं कि क्या कुछ दिन पहले आपके कॉलेज ने कुछ पुराना सामान बेचा था राजापुरी के एक स्क्रैप यार्ड डीलर को? जी हाँ सर, कुछ बेकार का सामान इकट्ठा हो गया था सर, इसीलिए हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके बेचना शुरू कर दिया था सर। तो क्या उसमें कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल था? रेडियो एक्टिव मटेरियल? जी हाँ, रेडियो एक्टिव मटेरियल। सर ये आप क्या बात कर रहे हैं सर? हमारे पास कैसे आएंगे वो रेडियो एक्टिव मटेरियल सर? ये तो हम भी जानना चाहते हैं, समझिए आप। उस स्क्रैप यार्ड में 4 लोगों की मौत हो गई है उस रेडियो एक्टिव मटेरियल के रेडिएशन की वजह से। अगर पुराने सामान में कुछ भी रेडियो एक्टिव मटेरियल होता और हमें ये पता होता तो उसे नष्ट करने के लिए हम रेडियो एटॉमिक सेंटर वालों को बुलाते, उस स्क्रैप यार्ड में क्यों भेजते सर? तो कहाँ पे रखा था ये पुराना सामान? सर हमारी कॉलेज की एक पुरानी बिल्डिंग है जो बंद पड़ी है, वो सारा सामान हमने वहीं रखा था। तो आपके कॉलेज की ये पुरानी बिल्डिंग हम देखना चाहेंगे। सर मुझे नहीं लगता आप लोगों को यहाँ कुछ मिलने वाला है, यहाँ पे कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं रखा गया। शंकु जी, कार्ड का कलर चेंज हो रहा है, मतलब बिल्डिंग के अंदर रेडिएशन है। सर यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। सर ये देखिए सर, स्पेक्ट्रोमीटर में रेडिएशन आ रहे हैं। सर ये कैसे हो सकता है सर? यहाँ पे कोई सामान रखा नहीं गया था सर। कार्ड का कलर चेंज हो रहा है, स्पेक्ट्रोमीटर में रेडिएशन बता रहा है। आप यहाँ खड़े खड़े क्या बोल रहे हैं? ऊपर चल के देखते हैं। चलिए सर। सर रेडिएशन की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका मतलब वो रेडियो एक्टिव मटेरियल यहीं कहीं आसपास होगा। यस सर। सर इस तरफ की संख्या कुछ बढ़ती जा रही है। इधर या देखिए। सर इस बॉक्स से रेडिएशन ज्यादा आ रही है। बॉक्स में जरा खोलिए। ओह माय गॉड, सर ये गामा मशीन बनाने के पार्ट्स है सर। गामा मशीन बनाने के पार्ट्स है? इसका मतलब वो मशीन यहाँ पे थी, कहाँ से आई? सर मुझे वाकई मालूम नहीं सर, इतनी खतरनाक चीज मैं इस कॉलेज की बिल्डिंग में क्यों रखूंगा सर? आपने नहीं रखी तो किसने रखी? कौन कौन आता है आपके अलावा यहाँ पे? सर यहाँ पे तो कोई भी आ सकता है सर, आप देख रहे हैं बिल्डिंग खाली है सर। सर मुझे लगता है कोई बाहर वाला रख के चला गया होगा सर। यहाँ आने का तो ये एक रास्ता है। सर 2 रास्ते हैं सर, एक जो हम अभी सामने से आए हैं और एक दरवाजा इस तरफ जो हमेशा बंद रहता है सर। चलो दिखाओ। आइए सर, आइए सर, आइए। अरे ये ताला कहाँ गया? आपकी बिल्डिंग है और आपको पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है? ये देखो, ये ट्रक के टायर का निशान है। ऐसा लगता है कि वो रेडियो एक्टिव मटेरियल के बाकी पार्ट्स कोई ट्रक में डाल के ले गया यहाँ से। बहुत अच्छा फायदा उठाया वो लोगों ने खाली बिल्डिंग का। अगर सर ये लोग जो कोई भी हैं वो गामा पार्ट्स क्या करेंगे क्या? जो कोई भी है उनके मंसूबे ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। अगर वो पार्ट्स
किसी गलत हाथों में पड़ गए तो आने वाली तबाही का तुम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता ये। इतना खतरनाक रेडियो एक्टिव मटेरियल उस कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग में छुपा के रखा था और कॉलेज अथॉरिटीज को पता तक नहीं। सर वो बिल्डिंग काफी समय से खाली थी। इसी बात का फायदा उठा के उस मुजरिम ने वो सारे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स वहीं पे छुपा दिए। विवेक, उस स्पेक्ट्रोमीटर ने जो रीडिंग दिखाई थी रेडिएशन की, उससे इतना तो पता चलता है कि सारा का सारा रेडियो एक्टिव मटेरियल उन्होंने उस स्क्रैपयार्ड डीलर को नहीं बेचा है, बल्कि उसमें से कुछ तो रेडियो एक्टिव मटेरियल मुजरिम अपने साथ लेकर गया है। मगर सर इतने खतरनाक मटेरियल का मुजरिम ले जाकर करेगा क्या? वो खुद भी तो मर सकता है सर उसकी किरणों से। निखिल, मरने से पहले वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। बाहर देशों को स्मगल कर सकता है, आतंकवादियों को बेच सकता है। ये कोई छोटा मोटा केस नहीं, ये हमारे देश की सुरक्षा का सवाल है। अगर किसी लैब से रेडियो एक्टिव मटेरियल चोरी हुए हैं तो फिर उस लैब ने अभी तक इस बात की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? वही तो, इतने हाई सिक्योरिटी वाले लेबोरेटरी में से ऐसा सामान चोरी हो ही कैसे सकता है? ये कोई अंदर वाले का ही काम है और इसीलिए किसी को अब तक पता तक नहीं चला है। सर उस कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग के पास हमें ट्रक के टायर्स के निशान मिले थे सर। वो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जरूर किसी ट्रक में ले जाए गए हैं सर। तो फिर विवेक, हमें किसी भी हालत में उस ट्रक का पता लगाना ही चाहिए, वरना तबाही मच जाएगी शहर में, तबाही। हेलो एसीपी प्रद्युमन यार, क्या? कहां पर? कब? माय गॉड, ठीक है हम लोग अभी आते हैं। क्या हुआ सर? विवेक, शहर से दूर एक रिसोर्ट में एक परिवार पिकनिक मनाने गया था। उस परिवार के सारे लोग मर चुके हैं इस रेडियो एक्टिव मटेरियल की वजह से। आइए सर, यही वो जगह है जहाँ उस परिवार की मौत हो गई। सब अभी रुकिए। मैनेजर साहब, आपका रिसोर्ट है वहाँ पे? जी। तो इस परिवार की मौत यहाँ पे कैसे हुई? सर ये लोग 2 दिन से रिसोर्ट में रुके हुए थे, यहाँ पिकनिक मनाने आए थे और आज अचानक पता नहीं क्या हो गया इन्हें। ये सब आपके सामने ही हुआ? जी नहीं, मैं उस वक्त यहाँ नहीं था। मुझे फोन पर इंफॉर्मेशन मिली कि मेरा माली यहाँ पर था और जब उसने इनके पास जाकर इनकी हेल्प करने की कोशिश की तो वो भी बेहोश हो गया। वो भी हॉस्पिटल में है, हालत काफी नाजुक है सर उसकी। आप काफी किस्मत वाले मैनेजर साहब, आप यहाँ नहीं थे तो आप भी रेडिएशन का शिकार हो जाते। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा सर कि रेडियो एक्टिव रेडिएशन यहाँ तक कैसे पहुँच गए। हमारा रिजल्ट तो शहर से काफी दूर है सर। ये देखिए सर, जमीन में अभी भी रेडिएशन मौजूद है। माय गॉड, यहाँ पे रेडिएशन है, लेकिन वो रेडियो एक्टिव मटेरियल कहाँ है? मैनेजर साहब जी, प्लीज अपने रिसोर्ट में वापस चले जाइए। जी सर। आसपास चेक करो, देखो वो रेडियो एक्टिव मटेरियल कहाँ पे है। जी सर। सर, वो देखिए सर, वहाँ कुछ है। हाँ सर, ये तो किसी ट्रक की हेडलाइट्स की कांच की टूटी। ट्रक का ही हेडलाइट है, ये देखो, ये टायर मार्क, लगता है यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है ट्रक का। सर मुझे तो लगता है ये उसी ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है जो कॉलेज से रेडियो एक्टिव मटेरियल लेके निकला था। अगर ये वो ट्रक है तो इसके बारे में पता कैसे चलेगा? वहाँ पीछे बाबूमन गांव में एक पुलिस चेक पोस्ट है। अगर ये ट्रक वहाँ से इस तरफ आया है तो उस चेक नाके पे जरूर पता चल जाएगा। लेट्स गो देयर। सर हेलो सर। हेलो इंस्पेक्टर, आपको मालूम है कि हम लोग ऐसे केस पे काम कर रहे हैं जो रेडियो एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। मतलब उसमें लोग न्यूक्लियर एक्शन की वजह से मर रहे हैं। जी हाँ, ये खबर पूरे शहर में फैल चुकी है। 12 बजे से 1 बजे के बीच में यहाँ से कोई ट्रक गुजरा था क्या, जिसका आगे एक्सीडेंट हुआ पिकनिक स्पॉट पे? जी हाँ, सीजन फैमिली रिसोर्ट्स के पास हादसा हुआ था। हमारे कुछ ऑफिसर्स हादसे वाली जगह पर गए थे और सर हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो ऑफिसर हादसे वाली जगह पर गए थे उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। उनकी तबीयत खराब हो गई? जी हाँ। अभी कहाँ है वो लोग?
हॉस्पिटल में भर्ती है सर। अभी कैसे है वो लोग? पूरी तरह से ठीक नहीं है लेकिन पहले से बेहतर है। उनकी तबीयत इसलिए बिगड़ी है इंस्पेक्टर कि जिस ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है उसी में वो रेडियो एक्टिव मटेरियल ले जाया जा रहा था। ओह माय गॉड। आपके पास उस ट्रक का नंबर है? जी हाँ सर, आइए। सर उस ट्रक का नंबर है AZ032109। AZ032109। पता लगाओ किसके नाम पे है ट्रक। ए मंगेश जल्दी आ, लॉरी निकालना है। क्या गनिंदर कौन है? मैं हूँ सर। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? कोई अच्छी खबर लाए क्या? अच्छी खबर? आप मेरे ट्रक के बारे में बताने आए ना? कौन सी ट्रक? देखिए मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, किसी ने मेरा ट्रक चुरा लिया है। चोरी हुआ था तुम्हारा ट्रक? जी हाँ। क्या नंबर क्या? AZ032109। AZ032109? जी हाँ सर। इसी ट्रक को तो हम भी ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे इस ट्रक के एक्सीडेंट की वजह से बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं सर? चोर ने एक्सीडेंट भी कर दिया? हे भगवान, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। कब चोरी हुआ तुम्हारा ट्रक? 2 दिन पहले सर। 2 दिन पहले? गणेंद्र जी, 2 दिन पहले आपके ट्रक में खतरनाक सामान ले जाया गया जिससे काफी लोग मर गए। आप ऐसे ही गुनाह से हाथ धो नहीं सकते, समझे? ट्रक में सामान डालने से पहले आप देखते नहीं कि क्या सामान लेके जा रहे हैं वो लोग। कौन से खतरनाक सामान की बात कर रहे हैं आप? रेडियो एक्टिव मटेरियल। रेडियो? जी हाँ, रेडियो एक्टिव मटेरियल। सर किस सामान की बात करें, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। ट्रक तुम्हारा ही था ना? सर ट्रक मेरा था पर सामान मेरा नहीं था सर। शायद उन लोगों ने खतरनाक सामान मेरे ट्रक पे डाल दिया और जिन्होंने ये चुराया था सर। सर 2 दिन पहले एक आदमी ने इस ट्रक की बुकिंग की, आखिरी वक्त पे बुकिंग कैंसिल कर दी। लगा? आखिरी मिनट में बुकिंग कैंसिल कर दी? जी हाँ, और सर ट्रक यहीं पर था, उसी रात को चोरी भी हो गई। बड़ी लंबी प्लानिंग की है मुजरिमों ने। पहले इसका ट्रक बुक किया ताकि और कोई बुक ना करे, और फिर आखिरी मौके पर ट्रक का बुकिंग कैंसिल कर दिया और ट्रक यहीं पर खड़ी हो गई बिना भाड़े के। फिर रात को उन्होंने उस ट्रक को चोरी कर दिया। और सर सीधे वो लोग यहाँ से ट्रक लेकर उस कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग में गए। वहाँ पर रेडियो एक्टिव सामान लोड कर दिया और हाईवे पर निकल गए। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ट्रक का एक्सीडेंट भी हो सकता है। कहाँ पे खड़ी थी ट्रक तुम्हारी? आइए सर मैं बताता हूँ। चलो दिखाओ। सर यहीं पर खड़ी थी ट्रक। तुम्हारी ट्रक यहीं पर खड़ी थी? जी हाँ। और ड्राइवर ट्रक का? सर बुखारदार जिस दिन काम पर नहीं आता कहीं ना कहीं दारू पी के पड़ा होता है। पेस्ट्री का बॉक्स है सर, पेस्ट्री कॉर्नर का बिल भी है। तुम्हारा ड्राइवर दारू के साथ पेस्ट्री खाता है? हम मजाक कर रहे हैं साहब, ढाबे पे खाने वाले आदमी को पेस्ट्री से क्या मतलब है? ये पेस्ट्री का बॉक्स यहाँ पर कैसे आया? सर शायद चोर ने पेस्ट्री खाई है ट्रक चुराने से पहले। जरा काम करो, पेस्ट्री कॉर्नर पर जाओ, पूछताछ करो, देखो क्या पता चलता है। यस सर। आइए सर, पेस्ट्रीज, कुकीज, ब्राउनीज क्या लेंगे आप? सब कुछ फ्रेश है हमारे पास। नो थैंक्स, ये सब खाएंगे तो ड्यूटी पे भागने दौड़ने में मुश्किल हो जाएगी। क्या आप लोग ड्यूटी पे भागते हैं? जी हाँ, मुजरिम को पकड़ने के लिए सीआईडी को उसके पीछे भागना पड़ता है। आप लोग सीआईडी वाले हैं? जी हाँ। सर क्या हुआ, किसी का खून हो गया क्या? अब जब खून तो नहीं हुआ है, मगर बहुत सारे मासूम लोगों की जान खतरे में। ये बिल देखिए, 2 दिन पहले किसी ने यहाँ से 4 पेस्ट्रीज खरीदी। किसने खरीदे थे पेस्ट्रीज में बता सकते हैं आप? सर सुबह से 40 से 50 कस्टमर आ चुके हैं, मुझे तो आज के लोग भी याद नहीं, तो 2 दिन के पहले के बता पाना तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होगा सर। जरा सोच के बताइए। ये बिल देखिए, इसमें लिखा है कि 2 दिन पहले शाम 6:30 बजे 4 पेस्ट्रीज खरीदे गए थे। सॉरी सर, वाकई मैं नहीं बता पाऊंगा। अगर मुझे पता होता तो मैं आपकी जरूर मदद करता। ये सीसीटीवी कैमरा ये चल रहा है? हाँ सर। वेरी गुड। परसों शाम 6:30 बजे की फुटेज दिखाइए। हाँ सर, मैं आपको फुटेज जरूर दिखा सकता हूँ। आइए सर, आइए प्लीज। देखिए सर,
सर शॉप में 6:30 बजे 3 लोग आए हैं, इनमें से कोई हो सकता है सर। इस पहले आदमी ने पैटीज खरीदा था, दूसरे ने क्रीम रोल, मगर इस तीसरे वाले आदमी ने 4 पेस्ट्रीज खरीदे थे और इस बिल में लिखा है कि उस आदमी ने 4 पेस्ट्रीज खरीदे थे। तो शायद यही वो आदमी है जिसने वो रेडियो एक्टिव मटेरियल चुराया है। इसकी कुंडली निकालो। क्या 20 लोगों की जानें जा चुकी है? नहीं, देखिए, आपको लोगों को जागरूक करना ही चाहिए, उन्हें सतर्क करना ही चाहिए। लोगों की जानें नहीं जानी चाहिए इस रेडियो एक्टिव किरणों की वजह से, समझा? हाँ। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है सर। अगर जल्दी से कुछ नहीं किया गया तो न जाने और कितने मासूमों की जान चली जाएगी इस रेडियो एक्टिव मटेरियल की वजह से। विवेक, पता है मुझे, लेकिन एक बात अच्छी है कि वो ट्रक जिसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल था वो शहर से दूर था, वरना न जाने कितने लोगों की जाने गई होती अब तक। हाँ काजल, उस पेस्ट्री शॉप की सीसीटीवी फुटेज से पता चला वो आदमी कौन है? यस सर, ये है वो आदमी, विक्रम नाम है इसका। विक्रम? चोरी के 2 केस में जेल भी जा चुका है। मतलब ये विक्रम पुराना मुजरिम है? हाँ सर, और हैरानी की बात तो ये है कि ये विक्रम एक मुजरिम होते हुए भी एक गवर्नमेंट लैब में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है। काजल, क्या इस गवर्नमेंट लैब में रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का इस्तेमाल किया? उस लैब में रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो इसका मतलब है ये इस विक्रम ने उन मुजरिमों को मदद की है वो रेडियो एक्टिव मटेरियल चुराने में। डॉक्टर शांतनु, जब आप किसी को काम पे रखते हैं तो उसका इंटरव्यू वगैरह तो लेते हो? बिना इंटरव्यू के कैसे रखेंगे किसी को? तो इस विक्रम का भी इंटरव्यू लिया होगा आपने? हाँ, लिया था। जिस आदमी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसे आपने नौकरी पे कैसे रख लिया? दरअसल हमें मालूम था कि विक्रम 1-2 बार चोरी के इल्जाम में जेल जा चुका है। अच्छा, आपको मालूम था, फिर भी आपने उसे गार्ड की नौकरी दी? हर गलत इंसान को एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका मिलना ही चाहिए। आपकी बात ठीक है डॉक्टर शांतनु, फिर भी इतनी खास तरीके की लैब में ऐसे आदमी को नौकरी पर रखने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए। हाँ, मैंने सोचा नहीं था कि एक मामूली गार्ड के दिमाग में ये बात आ सकती है कि लैब से रेडियो एक्टिव मटेरियल चुरा लूं। देखिए, पैसा देख के तो अच्छों की नीयत बदलते देर नहीं लगती। विक्रम तो एक चोर था, लेकिन वो साइंटिस्ट नहीं था, और उसे कैसे मालूम कि ये रेडियो एक्टिव मटेरियल है? और वैसे भी हमारे यहाँ लैब के अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स का अंदर आना मना है। अगर विक्रम को ये पता नहीं था कि रेडियो एक्टिव मटेरियल कौन सा है तो फिर ये चोरी उसने अकेले ने नहीं की है, कोई और भी मिला हुआ उसके साथ, शायद इसी लैब का कोई आदमी। ये आप क्या कह रहे हैं? हम लोगों में से कोई ऐसा क्यों करेगा? किसी ने तो किया है, वरना इतने हाई लेवल की चोरी सिर्फ विक्रम के बस की बात नहीं है। आप हमें ये बताइए कि जिस रात विक्रम ड्यूटी पे था, यहाँ लैब के अंदर कौन सा साइंटिस्ट काम कर रहा था? उस रात यहाँ डॉक्टर सिद्धार्थ लैब के अंदर थे। डॉक्टर सिद्धार्थ? जरा बुलाइए उन्हें। सर, उन्हें बुलाना तो मुश्किल है। क्यों, वो भी भाग गए क्या? नहीं, जब से विक्रम नहीं आए हैं तब से डॉक्टर सिद्धार्थ भी गायब है। डॉक्टर सिद्धार्थ भी गायब है? आपको पता होगा कि कहाँ पे है वो? नहीं, वो तो अपना फोन भी बंद करके बैठे हैं। कोई बात नहीं, आप जरा डॉक्टर सिद्धार्थ का एड्रेस दीजिए, देखें जरा कौन से मच्छर ने काटा है उसे। सिद्धार्थ, बदबू कैसी आ रही है? ये सिद्धार्थ दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा था? घर भी ठीक ठाक है, सामान भी साफ सुथरा है, ये सिद्धार्थ गया कहाँ? बदबू कुछ ज्यादा ही आ रही है इस तरह। देखो जरा, देखो कहां से आ रही है बदबू। सर। हाँ, बदबू यहाँ से आ रही है सर। ओ, इस पीछे सर, ये तो सिद्धार्थ ही है। सिद्धार्थ यही है। बिल्कुल नजदीक से गोली चलाई है, छाती में। तो शायद सिद्धार्थ को उन रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की चोरी के बारे में पता चल गया होगा सर, और इसीलिए उन मुजरिमों ने इसका खून कर दिया। विवेक, मुझे तो लगता है ये सिद्धार्थ उन मुजरिमों के साथ मिला हुआ था। जैसे उन लोगों का काम खत्म हो गया, उन्होंने सिद्धार्थ का काम तमाम कर दिया। बॉडी की हालत को देख के लगता है इसकी मौत 2-3 दिन पहले हुई है। सर, उस ट्रक की चोरी भी तो 2 दिन पहले हुई थी। हाँ, ट्रक की चोरी भी 2 दिन पहले हुई थी।
तो लगता है सिद्धार्थ की मौत भी उसी रात को हुई है, ट्रक की चोरी की रात को। और फिर इसके घर में कोई लूटपाट भी नहीं हुई है। तो इसका मतलब है सिद्धार्थ उन लोगों को जानता था, जरूर जानता था उन लोगों को। काम करो, घर में उसकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, फाइल्स है, डायरीज है, जो कुछ भी मिले उठा और ले चलो। सर, डॉक्टर सालुंके की रिपोर्ट आ गई है सर। सिद्धार्थ का खून 4 दिन पहले हुआ था। 4 दिन पहले? यस सर। 4 दिन पहले उसने काम पर जाना बंद कर दिया था और 4 दिन पहले रेडियो एक्टिव मटेरियल की चोरी भी हुई थी। मतलब साफ है सर, मुजरिमों ने पहले सिद्धार्थ का इस्तेमाल किया वो रेडियो एक्टिव मटेरियल चुराने के लिए, और जैसे उनका काम पूरा हुआ उन लोगों ने सिद्धार्थ को अपने रास्ते से हटा दिया। सर, और एक बात पता चली है सर, पिछले 3 महीनों से सिद्धार्थ के अकाउंट में कोई धनाधन पैसे डाल रहा था। सिद्धार्थ के अकाउंट में कोई धनाधन पैसे डाल रहा था? मगर कौन? सर, पैसे बाहर से आ रहे थे। पैसे बाहर से आ रहे थे तो उसका एक ही मतलब हो सकता है, वो पैसे हमारे किसी दुश्मन देश से आ रहे थे। कोई ऐसा देश जो हमारा ही रेडियो एक्टिव मटेरियल इस्तेमाल कर रहा है हमारे खिलाफ। सर, थोड़े से पैसों के लिए सिद्धार्थ अपने देश से गद्दारी कर रहा था। सर, बैंक वाले पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिद्धार्थ के अकाउंट में पैसे किसने डाले थे। जैसे उनको पता चलेगा वो हमें तुरंत इन्फॉर्म कर देंगे सर। इस विक्रम की क्या खबर है? हाँ? सर, इसके बारे में अभी तो कुछ पता नहीं चल पाया सर। सर, इसका फोन भी बंद आ रहा है, अपना शहर छोड़ के भाग गया। ये देखिए सर, सिद्धार्थ की डायरी में कुछ अजीब सा नंबर लिखा हुआ है। A8M9 B2N और दूसरा है A2P1 9PB। सर, ये किसी तरह का कोड लग रहा है। कोई ऐसा कोड जो कोई और समझ न सके। A8M9 B2N A2P1 9PB। क्या हो सकता है ये? कैसा कोड है ये? क्या हो सकता है? एक मिनट, ABCD में 26 अल्फाबेट्स होते हैं ना? यस सर। लगता है विवेक ये क्या कोड है पता चल जाएगा। जहां जहां पर ये इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं वहां पर उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर के नंबर्स डालकर देखते हैं, पता चल जाएगा। अब देखते हैं। ए का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबर है 1, 8, M A B C D E F G H I J K L M 12 और 1 13। फिर है 9। B का नंबर है 2 2 और N, अगर M 13 है तो N का नंबर है 14 1 4। तो नंबर है 18139221 सर, ये तो विक्रम का मोबाइल नंबर है। ये नंबर विक्रम का मोबाइल नंबर है। तो अगर ये विक्रम का नंबर है तो ये कोड भी कोई मोबाइल नंबर ही होगा। देखते हैं। ए का 1 2 A B C D E F G H I J K L M N O P 15 और 1 16 16 9 T P के आगे 4 अल्फाबेट्स Q R S T। अगर P का नंबर 16 है तो 17 18 19 20। T का नंबर है 20 और B का नंबर है 2। नंबर है 121619202। ये किसका नंबर है? ये नंबर जरूर उस मुजरिम का है। काजल, इस नंबर पर फोन लगाओ और जैसे ही कोई फोन उठाए कम से कम 40 सेकंड तक बात करती रहो ताकि हम नंबर ट्रेस कर सके, उसका लोकेशन पता कर सके। और विवेक, नंबर ट्रेस करो, लोकेट करो नंबर को। सर, रिंग हो रही। रिंग हो रही है? याद रखना, कम से कम 40 सेकंड। ओके, उलझा रखना उस बातों में।
हेलो, गुड इवनिंग। जी, हमें बहुत खुशी हो रही है आपको बताने के लिए कि आपका नंबर लकी ड्रॉ में सेलेक्ट हो गया है। जी हाँ, ये एकदम सही नंबर है। जी बिल्कुल। इनफैक्ट हम आपको और इन्फॉर्म करने के लिए बहुत खुश हैं कि आपका नंबर, जी बिल्कुल सर, ट्रेस हो गया है। ग्रेट, नंबर ट्रेस हो गया, मतलब मुजरिम कहाँ है ये भी पता चल गया। अब उसे पता चलेगा कि हमारे देश के साथ खिलवाड़ करने का अंजाम क्या होता है। ये तो कोई अड्डे जैसी जगह है। होशियार रहना, गन्स निकालो। निखिल, सिद्धार्थ की डायरी में विक्रम के नंबर के अलावा जो दूसरा नंबर था वो यहीं पर ट्रेस हुआ है। लोकेशन ये बता रहा है। फोन लगाओ तुम्हारे फोन से उस नंबर पर। तो रिंग जा रही है सर। एक मिनट, रिंग यहीं पर बज रही है कहीं। ये चल, वो निकालो। सर यही मनोज, ये देखिए। उठाओ इसे। देखो जिंदा है क्या? सर जिंदा है। पानी देखो, पानी देखो जल्दी। पानी। मारो। मनोज। मनोज। पानी। क्या मनोज, हम लोग सीआईडी से। आज आप लोग नहीं आते, मैं शायद बच नहीं पाता। चुप। सिद्धार्थ के साथ तुम भी मिले हुए थे ना? वो रेडियो एक्टिव सामान गवर्नमेंट लेबोरेटरी में से चुराने में क्या मिला? उसके बदले में तुम्हें छोड़कर गए ना, तुम्हें बांधकर मरने के लिए। बहुत बड़ी गलती हो गई साहब। आज तक तो मैं छोटी मोटी चोरियां किया करता था, लेकिन आज पहली बार बहुत बड़ा पाप हो गया साहब। तुम्हारे इस गुनाह की वजह से सैकड़ों लोग अपनी आखिरी सांसें गिन रही हैं, समझे? मैंने सोचा कि ये चोरी भी और चोरियों की तरह ही होगी। अगर मुझे पता होता कि इन सब में आतंकवादी भी शामिल हैं, तो मैं उनका कभी साथ नहीं देता साहब। क्या कहा? आतंकवादी? हाँ साहब, मुझे नहीं पता था कि ये बाबू ये सारा सामान आतंकवादियों को बेचने वाला है। मेरा शक सही था। कौन है ये बाबू? कौन है ये बाबू? जल्दी बताओ, बताओ जल्दी। बाबू मेरा पार्टनर है साहब। मैंने उसे रोकने की कोशिश भी की, सीआईडी के पास जाऊंगा इसकी भी धमकी दी, लेकिन वो नहीं माना और मुझे यहाँ बांध के चला गया। बता, कब होने वाला ये सौदा आतंकवादियों के साथ? कब होने वाला और कहाँ होने वाला? जल्दी बता। शाबाश, इस रेडियो एक्टिव सामान की मुझे कब से जरूरत थी। तूने तो मेरा बरसों का सपना पूरा कर दिया। पर आप इस सामान का करोगे क्या? इससे छोटा मोटा एटम बम बनाऊंगा और इंडिया पर ही फोड़ूंगा। तबाही मचा दूंगा, तबाही। तड़प तड़प के मरेंगे यहाँ के लोग। तू यहाँ से जल्दी निकल जा, तेरे को मैं इसकी खबर पहुँचा दूंगा। क्या? तुझे और तेरे साथियों को मैं विदेश पहुँचा दूंगा। कुछ नहीं होगा तो मैं कुछ नहीं। हम तो ठीक हैं, पर हमारे देशवासियों का? इस देश ने तुझे दिया ही क्या है? सालों तू जेल में सड़ा है ना, अब तो बस खुशियां मना, खुशियां। समझा? ये लेके जा। वहीं पे रुकना। एक सेक्रेटरी का मेडल लेके नहीं जाएगा तो? साहब, ये सब हमने पैसों के लिए किया था साहब। पैसों के लिए तुम लोगों ने रेडियो एक्टिव मटेरियल की चोरी की। जिस थाली में खाया उसी में छेद। क्या सोचा तुम लोगों ने कि हमारा देश कोई खिलौना है जिसे तुम जैसे जानवर जब चाहे जैसे चाहे खेल सकते हैं? आप लोगों ने हमारे सारे इरादों पर पानी फेर दिया। जब जब जुर्म और आतंक इस देश को बर्बादी की तरफ धकेलने की दस्तक देंगे, तब तब सीआईडी इस जुर्म और आतंक का सर्वनाश करेगी। तुम्हारे इस घिनौने अपराध की मौत और सिर्फ मौत ही है सजा।